जो मनीवादी सोच है वो ये चाहती है कि किसी को जानकारी ना भी हो, जो जैसा है उसको स्वीकार कर ले, जो जिस तरह का है उसे वो स्वीकार कर ले। जैसे जब मैं छोटा था तो जब हम लोग अपने मामा के यहाँ जाया करते थे तो वहां नल में जब पानी भरा जाता था तो हमें कहा जाता था दूर खड़े हो, और हम छोटे थे तो शरारत में हम लोग पास चले जाते थे और नल को टच कर लिया तो वो लोग पूरा पानी फेंक देते थे। ऐसा होता था और क्योंकि हम छोटे थे तो ज्यादा इस चीज को नहीं बुरा लगता था, लेकिन फिर से शैतानी करने लगते थे। कई गांव के लोग शिकायत भी करते थे, देखो तुम्हारा मेरे नाना शिकायत करते थे, नानी तुम्हारा नाती आता है और हमारा सबका पानी छू लेता है, और ऐसा होता है। धीरे धीरे उस चीज को हमने स्वीकार कर लिया क्योंकि अशिक्षा थी, घर में परिवार में परिवेश में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षा थी, तो उसको स्वीकार कर लिया। पढ़ाई शुरू हुई, पढ़ाई के दौरान स्कूल कॉलेज में पहुंचे। स्कूल कॉलेज में भी जब जातियां पूछी जाती थी, हाँ तुम्हारी कास्ट क्या है, बड़ा अंदर से अजीब सा लगता था कि क्या बताएं। जो लोग कहते हैं कि इनको आरक्षण मिलता है, इनको ये मिलता है, इनको वो मिलता है, जब वो लोग अपनी जातियों के बारे में बताते हैं तो सीना चौड़ा करके बताते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो हमें अंदर से संकोच होता है। ये दबाव, ये चीजें हमें हमेशा से झेलनी पड़ी है, हमेशा से हमें झेलनी पड़ी है ये चीजें। और अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारा शोषण आपने हजारों साल किया, हमारी शिक्षा आपने छीनी, हमारा पैसा आपने छीना, हमारी जमीनें आपने छीनी। 10 साल, सिर्फ 10 साल अपने आप को शिक्षा से पीछे करके देखो, सिर्फ 10 साल। हम बता देंगे आपको, हम बता देंगे उन लोगों को कि हम तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। आपने हजारों साल तक हमारा शोषण किया, आपने हजारों साल तक हमें शिक्षा से वंचित रखा, और 70 साल में आपके पेट में दर्द होने लगा कि इनको आरक्षण की भीख दी जाती है, आरक्षण की भीख दी जाती है, इनसे आरक्षण छीनो। हालांकि खुले तौर पर वो हमसे आरक्षण नहीं छीन पाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं अपने युवा भाइयों से कि क्यों शांत हो तुम, क्यों नहीं खौलता तुम्हारा खून जब तुम्हारी घर की बेटियों को उठा लिया जाता है, जब तुम्हारे भाई को मुंह पे से ताव देने पे मार दिया जाता है। क्यों नहीं खोलता तुम्हारा खून जब तुम्हारी बहनों को हिंदू धर्म बोल के रात को पेट्रोल डाल के आग जला दी जाती है, क्यों नहीं खोलता? हम बताना चाहते हैं उन लोगों से कि इतने साल तक वंचित रखा गया, इतने साल तक, उसके बावजूद भी हम जिंदा हैं, सोचो जब इन युवाओं का खून खौलने लगेगा उस दिन क्या होगा। लेकिन नहीं खोलेगा इनका खून तो तब खोलता है जब 2 पैक अंदर जाते हैं, तब खोलता है इनका खून, उससे पहले उबाल नहीं आता। क्यों ना इनको गालियां भी दी जाए, इनके घर में इनकी बेटियों को क्यों ना उठा लिया जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ रहा होता तो आज ये भुजाएं बाहुबली होती। कुछ तो पैदा करो, शिक्षा नहीं हासिल कर सकते, ताकत तो हासिल करो। ताकत में क्या रखा है? घर में खाना है, पीना है, अधिकार दे दिए बाबा साहब ने। ताकत तो हासिल करो कि कोई तुम्हारे तरफ देखने में 10 बार सोचे कि कानूनी कार्रवाई तो बाद में होगी, पहले जो हाल होगा वो बुरा होगा। कुछ तो हासिल करो। अपने इस हाथी रूपी समाज बहुजन समाज को कहना चाहता हूं, अपने इस हाथी रूपी बहुजन समाज को कहना चाहता हूं, बहुत बल है तुम में, बहुत ताकत है तुम में, बस इस ताकत को पहचानने की जरूरत है। जो शेर रूपी लोग तुम्हारे सामने आके खड़े होके तुम पे हमला करने की सोचते हैं,
जिस दिन इस हाथी को पता चल गया कि हम कितने ताकतवर हैं, उस दिन ये शेर रूपी सिर्फ कुचले जाएंगे, सिर्फ कुचले। मैं सिर्फ अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को शिक्षित करें। अगर शिक्षित नहीं होते तो बलशाली बनाएं, बलशाली बनाएं, शिक्षित बनाएं, कुछ तो पैदा करें। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मैदान में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे होते, फुटबॉल जानते हैं ना। उसमें एक आदमी बोला, एक व्यक्ति आया, बोला इसको सब लात क्यों मार रहे हैं, यहाँ वहां जाती है तो लात मार देते हैं, यहाँ जाती है तो फिर लात मारते हैं, मैं 2 दिन से देख रहा हूं इसको लात ही पड़ रही है। तो उस आदमी ने, दूसरे व्यक्ति ने बताया, क्योंकि ये है तो बड़ी लेकिन इसमें हवा भरी। यही हमारे समाज का हाल है, दिखता तो बड़ा है लेकिन है क्या उसमें? हवा। जब जिस दिन इसमें हवा निकल के शिक्षा भर जाएगी, जिस दिन ये हवा निकल के ताकत भर जाएगी, उस दिन कोई भी समाज को लात मारने की जरूरत नहीं करेगा। मैं सिर्फ इतनी ही बातें कहना चाहूंगा, अभी और भी हैं, बस मेरी इन बातों को आप ध्यान से समझें। जातिवाद को खत्म करें। हमारे लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे ही जातियां आ जाती हैं, उनके अलग अलग संगठन बन जाते हैं, अलग अलग चीजें वो करने लगते हैं, इस जाति से अलग, उस जाति से अलग। जिस दिन हम एक हो जाएंगे, उस दिन हम बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।